नमस्कार प्रणाम, मैं हूं दमन तिवारी और आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय पे। हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एक और प्रवेश परीक्षा होने जा रही है पीएचडी की, उसको लेकर के। और यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में आवेदन कर चुके हैं और आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के अपने आवेदन के फलस्वरूप एक सीट पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ सूचनाएँ लेकर के, कुछ जानकारी लेकर के मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने के लिए हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के आवेदन ख़त्म हो चुके हैं और आज के अखबारों की जो खबरें थीं उसके अनुसार 41 सब्जेक्ट में, 41 विषयों में कुल 974 सीटों पर, 974 सीट्स पर 7200 एप्लीकेशन है। 41 विषयों के 974 सीटों पर कुल 7200 एप्लीकेशन है। और जो एक बड़ी सूचना आप लोगों के लिए है वो ये है, अभी तक आपको, अगर आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे कुछ या इंटरनेट के किसी भी माध्यम पे आप विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे, विश्वविद्यालय की कोई नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे होंगे, तो आपको जानकारी हो गई होगी कि 24 तारीख को और 25 तारीख को विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी की जो प्रवेश परीक्षा आपकी है उसकी टेंटेटिव डेट्स आई हैं, उसकी संभावित तिथि घोषित की गई है। और तिथि को लेकर के बात है, सेंटर को लेकर के अगर कहें तो 18 तारीख से आपके जो सेंटर के विषय में जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। 18 तारीख से आप अपने पेपर जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। 15 से 17 तक विश्वविद्यालय में एक अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम है, तो विश्वविद्यालय वहाँ पर थोड़ा व्यस्त है। 18 तारीख से आपको आपके एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएंगे और आपको सेंटर की जानकारी मिल जाएगी। अमूमन सेंटर दो जगहों पर बनते हैं। एक तो विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर है वहाँ पर, जिसको लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस बोलते हैं, बादशाह बाग वाला कैंपस बोलते हैं, पुराना कैंपस बोलते हैं। और जो नया कैंपस है जिसको सेकंड कैंपस बोलते हैं, कुछ लोग लॉ के नाम से भी जानते हैं, वो जानकीपुरम में सीतापुर रोड पर है। तो जिस भी समय आपका, खैर विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में एक बहुत बढ़िया काम ये किया है कि यूजी का हो, पीजी का हो, पीएचडी का हो, जो भी आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर क्यूआर दिया होता है। क्यूआर आप स्कैन करोगे तो वो आपको खुद ब खुद जगह मैप पर आ जाती है, दिख जाती है। तो एक तो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए, खैर उसको लेकर के वीडियो लेकर के मैं दोबारा आ जाऊँगा। और आपको देखना है केवल कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है या सेकंड कैंपस है, दो ही जगहों पर पेपर होता है। 24-25 को पेपर है। किस विषय में कितने आवेदन आए हैं उसकी जानकारी मैं अभी आपको देना चाहता भी नहीं हूँ, अनावश्यक एक दबाव सा बन जाता है। खैर इतना जानिए कि ठीक ठाक एप्लीकेशन आए हैं हर विषय में। बीच में कुछ सीटें बढ़ाई भी गई थी। अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं हुई है तो मैं फिर से बता दूं कि 24 फरवरी को 10:30 से 12 वाली शिफ्ट में, 24 फरवरी को 10:30 से 12 वाली सवेरे वाली शिफ्ट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, बायोकेमिस्ट्री का, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का, पब्लिक हेल्थ का, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, पर्सियन का, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, वेस्टर्न हिस्ट्री और उर्दू का, इतने विषयों का जो पीएचडी का आपका एंट्रेंस है वो 24 फरवरी 2024 को 10:30 से 12 यानी सवेरे वाली शिफ्ट में है। 24 फरवरी को शाम में 2:30 बजे से और 4 बजे तक आपका पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अरेबिक, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फ्रेंच, अरब कल्चर और लिंग्विस्टिक्स, मतलब ये सारे पेपर आपके 24 के 2:30 से 4 वाली शिफ्ट में है। और जो मैंने पहले बोला वो 10:30 से 12 वाली शिफ्ट में है। 24 तारीख के ये पेपर आपके हो गए। 25 तारीख को अगर हम बात करें तो 25 तारीख को अगर आप एजुकेशन, ओरिएंटल संस्कृत, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एआईएच और लॉ, अगर आप इन विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन किया है आपने, तो 25 फरवरी 2024 को 10:30 से 12 के बीच में आपका पेपर होना है। 25 फरवरी 2024 को शाम की शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे वाली शिफ्ट में कॉमर्स का, बॉटनी का, एमआईएच का, फिर साइकोलॉजी का, डिफेंस स्टडीज़ का, फिलोसफी का, सोशल वर्क का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, केमिस्ट्री का और हिंदी का। नीचे लिखा हुआ है एक जानकारी भी है कि इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड मोर देन वन सब्जेक्ट, इसको लेकर के भी हम बात कर लें कि अगर आपने एक से अधिक विषय में अगर आवेदन किया है एंड दो सब्जेक्ट्स आर शेड्यूल टुगेदर, और वो दोनों जो विषय हैं आपके वो एक ही पाली में एक ही दिन शेड्यूल कर दिए गए हैं, तो आप 2 दिन के अंदर यानी 15 फरवरी 2024 कल तक आपको ईमेल एक भेज देना है luadmissions2023@gmail.com पे। अगर आप किसी 2 पाठ्यक्रम में आपने अलग अलग आवेदन किया हुआ है और वो आपका एक ही पाली में एक ही दिन में शेड्यूल कर दिया गया है, विश्वविद्यालय को खैर जानकारी कहाँ होती है कि आपने 2 में ही किया है, तो वो चीज़ अगर आपको सूचित करनी है तो विश्वविद्यालय को सूचित कर दीजिए। तो एक बार, इसीलिए इसको मैं भी टेंटेटिव डेट्स कह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको भी संभावित तिथि कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर संभव है। वो भी तब संभव है जब कोई ऐसी संभावित घटना हो जाए या ऐसी कोई सूचना आपके द्वारा मिल जाए। तो सब्जेक्ट को लेकर के टोटल हमने बात करी, सीट्स को लेकर के बात करी, एप्लीकेशंस को लेकर बात करी, डेट्स को लेकर के बात करी। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ,
स्पष्ट ये करना है कि इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग मेरे तमाम सारे परिचित हैं या नहीं परिचित हैं, तो तमाम सारे लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर के पेपर अपना वीडियो बनाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ और बहुत मैं इसको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि जो भी यूजी पीजी या पीएचडी का लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर होता है वो पेपर होते ही सबमिट करा लिया जाता है। तो अगर कोई आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बता रहा हो, 1 से लेकर के 100 तक बता रहा हो, तो वो सब मैं ये नहीं कहूँगा भ्रामक है, मैं नहीं कहूँगा विश्वास नहीं कर सकते आप, अविश्वसनीय है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप उसको ये मत समझिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तमाम सारे वो स्मृति आधारित होते हैं और बहुत मैं उनकी तारीफ भी करूँगा कि जो लोग ऐसा वीडियो लेकर के आते हैं। अब जैसे आप ही का जब पेपर होगा तो आपका जब पेपर होगा तो पेपर तुरंत आपका सबमिट करवा लिया जाता है। जो भी एग्जामिनेशन आपका देख रहा होता है, इन्विजिलेटर होता है, उसके द्वारा आपका पेपर सबमिट करा लिया जाता है और आपको एक जो आपका आंसर की जो OMR सीट होती है उसकी एक कार्बन कॉपी मिल जाती है। तो जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जो पीएचडी के पुराने पेपर हैं कहाँ से मिलेंगे, तो अगर आप विश्वविद्यालय के इस ताक में बैठे हुए हैं कि जब विश्वविद्यालय के पीएचडी के पुराने पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तभी हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा लेट लतीफ़ कर रहे हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे थे या आपने किसी भी राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय का आपने पीएचडी का एंट्रेंस दिया हो, तो ये मान के चलिए अमूमन पेपर वैसा ही आता है। 2 सेगमेंट होते हैं, 70 सवाल आते हैं। इन 70 सवाल और 2 सेगमेंट में 35-35 का बंटवारा है। 35 सवाल आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के आते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन से पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं मैं इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको स्पष्ट बता दूंगा। दूसरा जो आपका 35 नंबर का है वो, अच्छा जो पहला 35 वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो लगभग एक जैसा होता है सबका पेपर, और जो दूसरा हिस्सा 35 सवालों का है वो आपके विषय से, स्पेसिफिक विषय से होता है। आप लॉ के हैं, AIH के हैं, MIH के हैं, जियोलॉजी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, तो वो आपका जो भी आपने PG UG तक में पढ़ा हुआ है, PG तक में पढ़ा हुआ है, वहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। 35 नंबर के जो आपके सवाल होते हैं, 35 नंबर के वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है, उसको लेकर के हम वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाएंगे जल्दी ही। तो ये सूचना है आप सभी के लिए कि 24-25 तारीख आपके लिए संभावित तिथि है और विश्वविद्यालय के पुराने पेपर ही मिलने पर पढ़ेंगे या कहीं और जुगाड़ उसका हो जाता तब पढ़ना शुरू करते हैं, वो मत करिए। आप कोई भी नेट की किताब आपके पास हो, जो अभी तक रही हो उसी को पढ़िए, दोबारा नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई नेट की तैयारी की किताब हो या आपकी कोई भी PhD की तैयारी की किताब हो, उसको आप पढ़िए। दूसरी चीज़ ये है, वेटेज को लेकर के जानकारी ये देनी है कि 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। 70 नंबर का टोटल आपका ये रिटन का है मामला, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू का है। और उस 30 नंबर में किसी भी विषय में हो आप, 30 नंबर में 10 नंबर जो हैं वो आपका वेटेज है। 10 नंबर अगर आप JRF हैं तो, 5 नंबर अगर आप नेट हैं तो ये मान के चलते हैं कि अगर आप नेट हैं और आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आप 5 नंबर अपना लेकर के आ रहे हैं और आपको 25 नंबर का इंटरव्यू देना है, 20 नंबर का इंटरव्यू देना है। अगर आप JRF हैं तो आप 10 नंबर लेकर के अपने पास से आ रहे हैं, मात्र आपको 20 नंबरों का इंटरव्यू देना है। मतलब मैं एक आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी इंटरव्यू तो कहा ही रहता है कि 30 नंबर का है, वेटेज आपका अलग से है। तो नेट और JRF का वेटेज है। कई जगहों पर है जहाँ पर आपको JRF होने के बाद सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो और कई जगह पर ऐसा है कि नेट वालों को, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बता रहा हूँ कि कई जगहों पर है नेट वालों को फेलोशिप मिलती है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि स्टेट विश्वविद्यालय है, नए K++ है, लेवल 1 विश्वविद्यालय है, जो बाद में तो काम आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर नेट के बाद फेलोशिप जैसी व्यवस्था नहीं है। नेट को फेलोशिप नहीं मिलती है, जो फेलोशिप मिलती है वो JRF को मिलती है और जो बाकी OBC SC या जनरल में किसी अन्य प्रकार की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वहाँ से मिलती है। तो ये सूचना है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मान के चलिए कि अभी इस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अगर आपने 2 विषयों में आवेदन किया हुआ है तो आप फटाफट विश्वविद्यालय को एक मेल करके ये सूचित कर दीजिए कि फला 2 विषय में मैंने आवेदन किया हुआ है और वो सेम एक ही तिथि को एक ही समय शेड्यूल कर दिए गए हैं। बाकी जो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना तो बड़ा मुश्किल है, किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो सिलेबस इसका है वो मैं आपको जरूर अगले वीडियो में बता दूंगा, तो मैं जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं इसके बहुत ही जल्दी नया वाला वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा जहाँ पर आपको LU PhD का जो पेपर 1 है, पेपर 2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पेपर 2 तो आप सब पढ़ करके आए होंगे, विद्वान होंगे मुझे उम्मीद है, और पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का जो आपकी मदद होगी वो मैं आपसे ज़रूर कर लूँगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फेसबुक पर और ट्विटर पर इंद्रदमन तिवारी, इंस्टाग्राम पे इंद्रदमन तिवारी नाम से मैं हूँ। कहीं पर भी आप मुझे मैसेज करके मुझे कुछ ऐसी जानकारी है तो पूछ सकते हैं जो आपके PhD के इंटरेस्ट में कुछ आपको मैं मदद कर सकूँ वो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।